કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? I hope all of you are very happy. Today we are discuss about the thermodynamics part number 3, heat. Already we are discussed about the work, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्रीज, उसकी बाउंड्रीज क्या होती है, सिस्टम क्या है, उस टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ प्रोसेस पढ़ लिया, उसके ग्राफ के बारे में पढ़ लिया. आज हमें वो पढ़ना है. उसके बाद स्टेट फंक्शन क्या है, वेरिएबल फंक्शन, पाथ फंक्शन कौन से है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ ली. आज हमें जो पढ़ना है वो हीट के बारे में. हीट और वर्क वो दोनों ऐसे फंक्शन है जो पाथ वेरिएबल है, जो रूट के हिसाब से उसकी वैल्यू को चेंज होती रहती है. सारे रूट को हमें काउंट करना है. तो आज ये टॉपिक बहुत बेस्ट होने वाला है, बढ़िया होने वाला है. तो आप सब इस टॉपिक को अच्छे से नोट डाउन कर लेना. उसके एग्जाम्पल कैसे आते हैं वो भी बता देंगे. उसके कुछ रूल्स है, मेयर्स फॉर्मूला एंड पॉइजन फॉर्मूला, पॉइजन रेशियोज को रहता है, उसको भी देखेंगे. हीट क्या होती है? तो जो एनर्जी होती है, हीट का मीन्स क्या होता है? एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. जो हीट एक्सचेंज हीट का मीन्स होता है एनर्जी. एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इट्स कॉल्ड हीट. एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग में बोला जाता है हीट. वन टाइप ऑफ हीट का ट्रांसफर होना एट वेरिएबल टेम्परेचर. ये कहाँ पे होता है? वेरिएबल टेम्परेचर. डिफरेंट टेम्परेचर पे ये सिचुएशन क्रिएट होती है. हीट को Q सिंबल से डिनोट किया जाता है. हीट का जो ऐसा यूनिट है वो जूल है. उसका जो कॉमन यूनिट है वो है कैलोरी. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.182 जूल होता है. मीन्स उसका बड़ा यूनिट हो जाएगा. रिमेंबर दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.182 जूल. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपको लगता होगा सर ये तो डीजी की इंफॉर्मेशन है, लेकिन बेटा यही इंपॉर्टेंट है. ये काम आएगा कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में, जहां पे कैलोरी में दी गई है और आपको जो एनर्जीज फाइंड करनी है वो जूल में जाना है, किलो जूल में जाना है. कहाँ पे जाना है वो डिपेंड करेगा कैलोरी पे. जैसे मीटर का सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, वैसे ही ये चीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है. हीट की जो कॉमन फॉर्मूला होती है वो Q/T होती है. C इज इक्वल टू Q/T लिया जाता है. एक कॉमन फॉर्मूला है. कई बार ये भी होता है डेल्टा C इज इक्वल टू Q/ΔT. ये भी काम आएगा कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में, क्योंकि आपको हीट कैपेसिटी जो होगी वो डिफरेंट दी हुई हो सकती है. उसके हिसाब से हमें फाइंड करना, तो हम इस फॉर्मूला के बेस पे कर पाएंगे. उसके बाद का जो टॉपिक आता है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है और मोलर हीट कैपेसिटीज. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को छोटे स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है और इसको बड़े कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है. डिफरेंस दोनों में इतना ही है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है, उसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है. ठीक है, याद रखना इन चीजों को. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कहना चाहती है? तो बस इतना ही कहना चाहती है कि C इज इक्वल टू Q m डेल्टा. क्या कहना चाहती है? C इज इक्वल टू Q m डेल्टा T, वेयर m इज मास, डेल्टा T डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, वेरिएबल टेम्परेचर, Q हीट एंड C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इन सारी चीजों को पता होना चाहिए. तो क्या है कि कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी. क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी. इसका जो यूनिट आएगा वो ऐसा आएगा, जूल पर ग्राम इंटू सेल्सियस या जूल पर ग्राम इंटू केल्विन हो सकता है. इतना हो सकता है. ये दोनों चीजें वहीं से पता चलेगा, उसके यूनिट से पता चलेगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है या क्या है.
अब उसको हम डिफरेंट हमारी जो प्रोसेस है उसके हिसाब से देखते हैं कि डिफरेंट प्रोसेस में क्या होता है। आइसोथर्मल में डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा टी 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवीजन में 0 आया उसका मीन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0। क्या हो जाता है, अगर 0/1 होता है तो हम मानते हैं कि वो 0 होता है, लेकिन 1/0 होता है तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। डन। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, कौन सी एडियाबेटिक है, where q is equal to 0, therefore c is equal to 0। वहीं पे c की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। एट अ कांस्टेंट प्रेशर मींस आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक एंड आइसोचोरिक। आइसोबैरिक में क्या होता है कि डेल्टा p 0 होता है, p कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसी फॉर्मूला को बोला जाता है Cp is equal to Qp m delta T। मीन्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर है इसीलिए Cp डिनोट किया गया। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा जिसको बोला जाता है आइसोचोरिक, जहां पे होता है Cv is equal to Qv m delta T। रिमेंबर दैट दिस फॉर्मूलास को याद रखना, कहीं ना कहीं आपको यूजफुल होगी। स्मॉल Cv is equal to Qv m delta T, Cp is equal to Qp m delta T। डन। ये हो गया बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की 4 फॉर्मूला। यहां से पता चलता है कि हमारी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू आने वाली है वो कभी नेगेटिव तो नहीं आने वाली, आपकी होने वाली है वो 0 से स्टार्ट होने वाली है। कहां से स्टार्ट होने वाली है, 0 से स्टार्ट होने वाली है और इनफाइनाइट तक जाने वाली है। कई बार आपको अगर बोल दे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो पॉसिबल नहीं होगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, कहना क्या चाहता हूं उस मकसद को समझना पड़ेगा। हमारा लास्ट तक क्या कहना चाहता हूं, इसका मीन्स क्या हो रहा है, कहना क्या चाहता हूं वो समझने की जरूरत है। यहां से आपको पता चला उसके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में कि हीट क्या होती है। हीट वो है कि एनर्जी को हम किसी एक में से दूसरे में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर। हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसको Q से डिनोट किया जाता है। ऐसा यूनिट जूल है, उसका कॉमन यूनिट कैलोरी है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.182 जूल होता है। उसकी फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जाता है डेल्टा C इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा T। डन। हीट जो कैपेसिटी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, उसको हमने 4 बारों में देखा कि जो मास पे डिपेंड करती है। 4 प्रोसेस के लिए देखा हमने, 4 प्रोसेस के लिए देखा जैसे आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबैरिक एंड आइसोचोरिक। डन। अब आगे हम देखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या कहना चाहती है, तो उसमें बेटा से भी चेंज आता है कि मोल के लिए होता है। जैसे ये ग्राम के लिए है तो मोल के लिए, यहां पे ऐसा कहना चाहता है कि अगर कोई 1 ग्राम ऑब्जेक्ट है, इन सिचुएशन में ये कहना चाहता है कि अगर 1 ग्राम ऑब्जेक्ट है उसमें अगर टेम्परेचर में हम 1 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करते हैं, 1 ग्राम ऑब्जेक्ट है उसको 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तब जाके एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल टेम्परेचर है, तब जाके हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया और हमारा जो वॉल्यूम है और वो तो कांस्टेंट होने वाला है। 1 ग्राम ऑब्जेक्ट में 1 डिग्री का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेट। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। Cv इज इक्वल टू Q हो जाएगा। डन। और 1 ग्राम के लिए हम इसमें यूज करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, Cp इज इक्वल टू Qp। डन। अब यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट क्या कहना चाहती है, वो मोल के लिए कहना चाहती है। किसके लिए कहना चाहती है, 1 मोल। तो वो 1 मोल किसी कंपाउंड है, उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री का अगर चेंज आता है तो उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होने वाली है, उसकी वैल्यू भी सेम टू सेम वहीं तक जाने वाली है, 0 और इनफाइनाइट के तरफ। तो ये इसकी फॉर्मूला हो जाएगी C इज इक्वल टू Q n डेल्टा T। सब कुछ वैसा का वैसा है, जहां पे ये चेंज हुआ है मोल, तो इसका यूनिट बन जाएगा जूल, मोल इनटू सेल्सियस। आइदर जूल
मोल इंटू कैलोरी। रिमेंबर दैट, याद रखना, इन चीजों को नोट डाउन करना, आगे जाके बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसके बाद बेटा जो स्पेसिफिक केस है कि अगर ये बोला जाए 1 मोल किसी कंपाउंड को टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज किया जाता है, तब जाके एट अ कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, तब क्या मिलेगा? तब आपको ये मिलता है CV इज इक्वल टू Q। क्योंकि टेम्परेचर में आपने उतना ही कांस्टेंट किया है, तो उसके बेस पे इसकी फॉर्मूला कॉमन बन जाएगी, CV इज इक्वल टू QV एन डेल्टा T एंड CP इज इक्वल टू QP एन डेल्टा T। ये फॉर्मूलाज मिल गई है, इन फॉर्मूला को नोट डाउन करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर्मूलाज है। कहाँ काम आएगी वो अभी जस्ट एग्जांपल में दिखाऊंगा। अगर अच्छा लगा है तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना, आगे जाके काम आएगा, एग्जाम्पल में इसका ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें फाइंड आउट करना है कि उसका रिलेशन बिटवीन क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रिलेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है देख लेते हैं। जो फॉर्मूलाज देखिए उसको नोट डाउन करते हैं पहले। कौन सी फॉर्मूला थी? तो C इज इक्वल टू Q बाई T। फिर हमने देखा CV इज इक्वल टू Q M डेल्टा T। फिर हमने देखा कैपिटल C इज इक्वल टू Q N डेल्टा T होता है। ये तीनों फॉर्मूला के बेस पे हम आगे चलेंगे। फाइंड करना है हमें रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसियस कंपाउंड एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मींस छोटा सी और बड़ा सी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो सिंपल सी चीज है, हम इन फॉर्मूला को रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेशियो निकालते तो क्या होता है देखिए, C बाय C। फॉर्मूला को लिखूंगा Q बाय N डेल्टा T और यहाँ पे लिखूंगा Q बाय M डेल्टा T। जो कॉमन होने वाला है वो तो कट होने वाला है, देख लीजिए Q कट, डेल्टा T कट, तो ये हो जाएगा N डिवीजन में जाएगा M बाय N जाएगा। डन। M मोल का मीन्स क्या होता है? मास बाय मोलिकुलर वेट, और ये डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर। तो ये हो गया आपका कैपिटल C और स्मॉल c इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट। तो ये हो गया C इंटू मोलिकुलर वेट इंटू स्मॉल c। ये हो गई मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। एग्जाम्पल की ओर देखते हैं कि नाइट्रोजन की हीट कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज 2 जूल ग्राम इंटू सेल्सियस। फाइंड द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो चलिए एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ये रिलेशन मिला था हमें, C इज इक्वल टू N इंटू मीन्स मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट इंटू स्मॉल c। मोलिकुलर वेट N2 का कितना आएगा? N2 का कितना आएगा डियर फ्रेंड्स? आई होप 28 हो सकता है, यस या नो? तो N2 का मोलर मास होगा 28 टू जा 56। तो ये हो जाएगी 56। क्या होने वाला है? ये तो उसका हमने फाइंड किया स्पेसिफिक मोलर हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी है, तो ये हो जाएगा जूल पर मोल इनटू सेल्सियस। डन। रिमेंबर दैट माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा आगे आपने जो पढ़ा वहीं से आपने छोटा सा रिलेशन फाइंड आउट किया है। डन। अब देखते हैं कि मैंने जो बताया उसके बारे में कि मेयर फॉर्मूला क्या होता है और पॉइजन रेशियो क्या होता है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। कहना क्या चाहता है टॉपिक हमारा।
बहुत ही आसान टॉपिक है, याद रखना है इसको कि कहना क्या चाहते हैं। एक छोटी सी फॉर्मूला को याद रखना कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। खबर है तू तुम्हारे पास इस फॉर्मूला को बोला जाता है मेयर फॉर्मूला। क्या बोला जाता है? मेयर फॉर्मूला। इस मेयर फॉर्मूला में आपको याद रखना है कि Cv की वैल्यू क्या होगी। Cv इज इक्वल टू F/2 इंटू आर होता है। वहीं से दिक्कत आएगी सर, F क्या होता है? R तो कांस्टेंट है, F क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम, एटॉमिसिटी, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में आइदर उसको एटॉमिसिटी बोला जाता है, जैसे कि मोनोएटॉमिक होते हैं, डाइएटॉमिक होते हैं और पॉलीएटॉमिक होते हैं। लेकिन पॉलीएटॉमिक में ध्यान रखना है कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। रिमेंबर, पॉलीएटॉमिक में लीनियर है या नॉन लीनियर है, उसको याद रखना। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसको क्या बोला जाता है? एटॉमिसिटी से डिनोट किया जाता है। अगर मोनोएटॉमिक है तो F की वैल्यू आएगी 3। अगर डाइएटॉमिक है तो F की वैल्यू आएगी 5। अगर पॉलीएटॉमिक है और लीनियर है तो वो आएगा 5। अगर पॉलीएटॉमिक है, नॉन लीनियर है तो आएगा 6। रिमेंबर दैट, याद रखना है आपको इसको, तो भूलना नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में भी आने वाला है एटॉमिसिटी, डिग्री ऑफ फ्रीडम वहीं पे भी आने वाला है। सेम चीज है, उसको याद रखना है। अगर ऐसा क्यों हुआ तो लीनियर कंपाउंड कौन सा है? तो जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, वो मोनोएटॉमिक है। डाइएटॉमिक की बात करूं तो N2, H2, O2 है। और लीनियर की बात करूं तो CO2 है आपका, ठीक है। याद रखना। नॉन लीनियर कंपाउंड कौन से है? तो O3 है। ऐसे एटसेट्रा बहुत हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में इतना याद रखता है। अब मैंने बताया कि पॉइजन रेशियो क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, पॉइजन रेशियो ये होता है, गामा इज इक्वल टू Cp/C। अब प्रॉब्लम है Cp फाइंड करना है तो कैसे करनी है? तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R होता है। Cv कितना होगा? F/2R प्लस R। R को कॉमन लेंगे तो F/2 प्लस 1 इंटू R। इस फॉर्मूला के बेस पे गामा मिल जाएगा आपको। वैल्यू पुट करेंगे तो हमें डिफरेंट गामा मिलेगा। यहां से आप ये भी पता लगा सकते हो कि F की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो गामा का क्या होगा, ठीक है। इसको बोला जाता है पॉइजन रेशियो। क्या बोला जाता है? पॉइजन रेशियो। रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। ये बहुत ही बेस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हीट के बारे में। आप ये भी जानते हो कि जब हम हीट वर्क करती है, हीट जब खुद हीट वर्क करती है, सिस्टम हीट देती है, जब सिस्टम हीट देती है तब उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जब सिस्टम पे हीट वर्क कर रही है, हीट सिस्टम पे आ रही है, तब इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। और जब यहाँ पे सिस्टम आ रही होगी तब उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। रिमेंबर दैट, हीट बाय द सिस्टम, हीट टू द सिस्टम। हीट टू द सिस्टम हो रही है तो प्लस आएगी, हीट बाय द सिस्टम हो रहा है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगा। याद रखना, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। हीट गिवन एट द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम तो पॉजिटिव आएगा। हीट गिवन टू द सिस्टम तो पॉजिटिव आएगी। हीट गिवन बाय द सिस्टम तो क्यू नेगेटिव आएगा। हीट गिवन टू द सिस्टम तो क्यू पॉजिटिव आएगा, हीट गिवन बाय द सिस्टम तो क्यू नेगेटिव आएगा। इस टॉपिक को भी याद रखना, एग्जाम्पल में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर कनेक्टिंग सक्सेशन।